मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है एल्डर तैंगचेन कहते हैं कि सेकंड एल्डर, आपको पता है कि शाओ ने मेरी कितनी मदद की है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि अगर शाओ ने आपकी इतनी मदद की है तो आप उसे कोई और टेक्निक लेने को कह सकते हो ना। तभी एल्डर तैंगचेन कहते हैं क्या आपको इस बात पे शक है, मैंने उससे वादा किया है तो आखिर मैं क्यों नहीं निभाऊंगा, और वैसे भी उसे कोई और टेक्निक नहीं चाहिए, उसे यही टेक्निक चाहिए और मैंने पहले वादा कर दिया। क्या आप मतलब कि ये सबके सामने ये बताना चाहते हो, क्या आप बाकी लोगों को भी ये बताना चाहते हो जब शाओन बाहर जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी बर्निंग फ्लेम वाली की क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने वादा किया था उससे और मैं अपना वादा ऐसे ही तोड़ दूंगा। तो ये सुन के जो सेकंड एल्डर होता है वो उनके गुस्से को देख के एकदम शौक रह जाता है और अपना मुंह बंद ही रख लेता है कि हाँ भैया यहाँ पे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा है ये अभी गुस्सा हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वो कहते शाओन, जैसा कि तुमने मेरी मदद की थी तो मैं बिल्कुल इस टेक्निक को तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इसे किसी को भी नहीं दोगे। लेकिन हाँ, तुम्हें इसके लिए एक टेस्ट देना होगा और ये जो टेस्ट है ये लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम्हें किस तरह का टेस्ट दिया जाएगा। तो वो कहता है सेकंड एल्डर, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इसमें। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अगर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ने अगर उसने एकदम मतलब कि प्रॉमिस कर दिया है तो अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो सच में ये चीज़ बहुत खतरनाक होगी। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर भाई चलो हम ये चीज़ कर नहीं सकते, कम से कम हम शाओन को ऐसा टेस्ट तो दे सकते हैं कि शाओन उससे पास ही ना कर पाए। तो जो सेकंड और थर्ड एल्डर होते हैं वो आपस में बात करते, तभी सेकंड एल्डर खड़े होते और शाओन से कहते हैं शाओन, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो ये जो टेक्निक है ये मिलना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सेक्ट के शिष्य होते हैं, डिसाइपल होते हैं, उनको भी इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन तुम तो एक आउटसाइडर हो कि तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो बाकियों के मुकाबले 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉगर होगा, क्या तुम्हें ये चीज़ मंजूर है। तो इसमें शाओन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं इसको मतलब कि मानता हूँ। और पीछे जो तैंगचेन थे उनकी ये मतलब कि सेकंड एल्डर की ये बात सुन के उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो देखा जाए तो तैंगचेन अभी शाओन के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी थी। तभी जो सेकंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं देखो यार, हम तुम्हें अपनी टेक्निक देने जा रहे हैं, हमें तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि तुमने अभी तक अपना फेस को छुपा रखा है। हम कैसे ही चीज़ कह सकते हैं कि हाँ तो तुम हमारे भरोसे के लायक हो, और अगर तुम इस टेक्निक को ले लेते हो तो तुम कभी भी जाके इसको किसी को नहीं दोगे। तो ये देख के शाओन कहता है अगर आप ऐसा चाहते हो आपको अपने बारे में बताऊं, तो कहता है चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मास्क को हटा देता है, जो उसने नकली मास्क लगाया हुआ था। हमें दिखाया जाता है जब सब लोग देखते हैं वो एकदम शौक रह जाते हैं, क्योंकि जो शाओन ने मास्क लगाया हुआ था वो जैसे उसने उसको उतारा तो शाओन और भी ज़्यादा यंग दिखने लग गया था। ये देख के तो बाकियों की और भी फटके हाथ में आ जाती है कि भैया ये क्या हो सकता है, ये बंदा तो सच में मतलब कि पहले से और भी ज़्यादा छोटा दिख रहा है। और शाओन कहता है कि मेरा नाम यान जियो नहीं है, दरअसल मेरा नाम जियो यान है। और गाइस मैंने पहले बता दिया कि जो शाओन का रियल नेम है वो जियो यान है। तो ये सुनकर सारे शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वही जियो यान हो जिसने विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर एकदम तहलका मचा के रखा था, उनकी 3000 लाइटिंग मोमेंट को भी ले लिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही होने चाहिए जिसने मिस फैंग को भी हरा दिया था। तो ये कहने सुनने के बाद शाओन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो ये देख के वो सारे शौक हो जाते हैं कि एक तो मतलब कि इसके पास इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि इसने तो एकदम विंड लाइटिंग पवेलियन को भी मतलब कि हिला के रखा हुआ है। तो शाओन कहता है आप उसको फिक्र मत कीजिए, वो जो मैटर फिक्स हो चुका है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकता हूँ और वो मेरे पीछे भी नहीं आने वाले हैं। तभी वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें आप टेस्ट के बारे में बता देते हैं। लेकिन अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा शौक थे कि भैया इतना एक तो छोटा लड़का फाइटिंग में भी इतना ज़्यादा माहिर है, ऊपर से एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट भी है, आखिरकार ये राक्षस जैसी प्रतिभा कहाँ से आ चुकी है यहाँ पे। सच में आज तक तो ये मतलब कि ना जाने इसकी जो पृष्ठभूमि है कहाँ से होगी, आज तक तो ऐसा बंदा इस कॉन्टिनेंट पे कभी भी अपीयर नहीं हुआ है। भाई ये कहाँ से आ गया ये राक्षस कहीं का। सच में यार ये दूसरों की टेक्निक में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है। तो पूछते हैं जो तुम्हारा टेस्ट है वो ये है कि तुम्हें मेरे हाथों से 10 अटैक को झेलना होगा, लेकिन हाँ तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाला हूँ। तो ये सुन के तो बाकी लोग शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि तैंगचेन भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप क्या कह रहे हो, उसकी जो ताकत है वो सिर्फ 1 स्टार दाओ जोंग है और आप दाओ जोंग की पीक पे हो। तो आखिर शाओन आपके 10 अटैक्स को कैसे झेल सकता है, आपके सिर्फ 2 मुक्के उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 2 तो छोड़ो सिर्फ आपका सिर्फ 1 मुक्का है उससे पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमने सिर्फ एक बंदे को जो हमने वादा किया था ताकि हम उसको ये टेक्निक ना दें
तो इसलिए मतलब कि हमने सिर्फ अपने वादे की लाज रखने के लिए हमने इतना मतलब कि उसे मुश्किल टेस्ट दे दिया जो कि कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ तक हर किसी को पता लग जाएगा कि ये तो एक बेवकूफ़ी है, हम तो सरासर उसके साथ मतलब कि दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये देखिए तभी जो थर्ड एल्डर होते हैं वो कहते हैं सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर मतलब कि जो एल्डर है हमारे वो ठीक करें, क्यों ना मैं ही जाके कर लूँ, क्योंकि जो मेरी ताकत है वो 8 स्टार डाउजुंग पे है। तो मैंने सुना है कि शाओन ने तो फियान से भी फाइट कर रखी है और उसके हाथों भी बच के आया हुआ है, तो यकीनन उसके पास कोई ना कोई कौशल तो होगा ही। फियान भी कोई ऐसा छोटा मोटा इंसान नहीं था, यानी कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं था, वो भी सात 7th लेवल दाऊजों की पीक पे था। अगर शाओन उसके हाथों से बच के आ सकता है तो कम से कम हमें 10 अटैक तो झेल सकता है। अब ये सुन के तो तैंग चैन भी कुछ नहीं कह सकते थे। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अरे यार ये बंदा मुझे कुछ ज़्यादा हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रहा। पहले तो मैं मतलब कि दाऊ फैंग के 7 स्टार मतलब कि 9 स्टार पे था, तब मैं उस बंदे से फाइट किया था। अब तो मैं दाऊजोंग पे आ चुका हूँ, इस बंदे के 10 अटैक को झेलना, क्या ये बंदा सच में इतना मतलब कि बेवकूफ़ है जो मेरे को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि एल्डर मैं ठीक है, मैं आपके इस चैलेंज को मतलब कि एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखिए तो तैंग चैन के चेहरे भी थोड़ी बहुत फिक्र आ जाती है, क्योंकि वो अब शाओन को थोड़ा मानने लग गए थे। वो नहीं चाहते थे कि जो शाओन है उसके साथ उसकी दोस्ती टूट जाए, क्योंकि जो शाओन है उसे पता चल गया था कि अगर आगे जाके शाओन कल्टीवेशन करेगा तो आगे जाके एक भयानक प्रतिभा बन जाएगा, यानी कि उसके मुकाबले में भी कोई नहीं होगा। तो अगर वो अच्छे से अभी से शाओन से अच्छे से बना के रखेंगे तो ये होगा कि शाओन उन्हें याद करेगा, और जब उनके ऊपर मुसीबत आएगी बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर तो शाओन उनकी मदद भी कर सकता है। तो तैंग चैन कहते शाओन तो उसके बाद में एक और बार सोच लो, ये सच में कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। तुम अगर वो तुम्हारी जान तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ तुम्हें हेवनली इंजरीज भी हो सकती हैं। शाओन कहता है मैं चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसको आराम से संभाल सकता हूँ। तो ये सुन के तो वो कहते अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोग कहते अभी हमें इस फाइट के लिए बाहर जाना होगा ताकि हम बाहर ग्राउंड में जाके फाइट कर सके। ये सीधा सीधा थर्ड एल्डर ही कह रहा था, उसे लग रहा था कि वो सबको बताएगा कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, और मतलब कि शाओन को वहाँ पे सबके सामने रौंद के रख देगा। कि हाँ भाई सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि जो भी हमारे क्लैन के अंदर आके हमारी टेक्निक को लेने की कोशिश करेगा उसकी यही हालत होने वाली है। अब इसको क्या पता था कि शाओन इसकी क्या हालत करने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये सारे एक बड़े से अरीना हॉल के अंदर आ जाते हैं जिसके साइड में अच्छी खासी सीट्स लगी पड़ी थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे डिसाइबल्स आ चुके थे, यहाँ तक कि मास्टर एल्डर जितने भी थे वो सारे आसपास खड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो मिस टैंग ईयर होती हैं उनके हाथ में थोड़ी खुजली मच रही थी। तो ये गाइस जो पहले उसके फादर थे यानी कि टैंग चैन, उन्होंने ये ऑफर दिया था कि क्यों ना वो जाके मिस टैंगियर के साथ फाइट कर ले, लेकिन जैसे मिस टैंगियर हाँ करने वाली थी तभी थर्ड एल्डर ने मतलब कि बीच में टांग अड़ा के ये कह दिया था कि हाँ भाई कि वो तो मतलब कि फियान से फाइट करके आया, मिस टैंगियर तो चाहे प्रतिभाशाली लेकिन ये फेयर नहीं हो सकता, वो एक लड़की है, वो अपनी भावनाओं में आके क्या पता है शाओन को मतलब कि क्योंकि शाओन उसकी जान बचाई तो क्या पता वो शाओन को जीतने दे दे, हम ऐसा नहीं मान सकते। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। तो इसलिए जो टैंगियर है उसको इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, और यहाँ तक कि शाओन को भी इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि बार बार बीच में टांग अड़ा रहा था। शाओन कहते क्यों ना इसकी टांगे तोड़ दूँ। हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के सामने खड़े, तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है शाओन से शाओन तो फिक्र मत करो, अगर तुम इन 10 अटैक को झेल नहीं पाते हार जाते हो तब भी हम तुम्हें ऑफर देंगे कि तुम हमारी जो टेक्निक हाउस है उसके अंदर से एक अच्छी खासी ताओ टेक्निक को लेके जा सको, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुमने हमारी अच्छी मदद की है, हम नहीं चाहेंगे कि तुम खाली आ जाओ। तो शाओन कहता है फिक्र मत करो, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं चुप करके यहाँ से चला जाऊंगा, इस चीज़ का कभी भी जिक्र नहीं करूंगा। तो ये सुन के तभी थर्ड एल्डर हंसने लगते हैं। शाओन कहते हैं बोलने की क्या जरूरत है, बाद में आपको अपने जब आप हार जाओगे तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, तो इसलिए मतलब कितना ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तो ये सुन के तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि भाई ये बंदा सीधा सीधा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अटैक कीजिए, तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर को जो अपने हाथ में हमें दिखाया जाता है एक रेड कलर की एनर्जी को ले आते हैं, और ये उनकी दुई की थी। हमें दिखाया जाता है वो इसी से एक मुक्का बना के सीधा शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाते हैं, जो उनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तभी जो शाओन होता है वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ से साइड हो जाता है, और जो एल्डर होते हैं वो मुक्का तो मारते लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला कि आखिर उनका मुक्का गया कहाँ पे, क्योंकि जो शाओन था वो तो गायब हो चुका था। तो वो कहते हैं सच में तो तुम्हारी स्पीड है वो सच में अच्छी है, क्योंकि शाओन कम से कम 100 मीटर दूर अपीयर हुआ था। तब वो कहते हैं मैं देखना चाहूँगा कि 3000 लाइटिंग मूवमेंट ज़्यादा मतलब कि तो उसमें ज़्यादा ताकत है, ये जो हमारे मतलब कि सेट की सीक्रेट टेक्निक है उसके अंदर ज़्यादा ताकत है, क्यों ना हम इसे चेक करें। तो शाओन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो जो बंदा था वो सोच रहा था कि वो अपने सेट की इस पावर का यूज़ करके शाओन के ऊपर एक अटैक मारेगा, लेकिन अचानक से वो शाओन के मतलब कि पीछे अपीयर होकर शाओन के ऊपर एक और अटैक कर देगा ताकि जो शाओन उसे संभलने का मौका ना मिले। स्पीड तो बस उसे चकमा देने का एक बहाना था। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से अपनी बहुत पावरफुल स्पीड का यूज़ करता है, शाओन के एकदम पास अपीयर होता है और शाओन को एक मुक्का मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन को जो जैसे मतलब कि उस मुक्के से बल्कि बचाव नहीं करता, जो मुक्का होता है वो आर पार हो जाता है शाओन की। वो कहता है क्या ये तो एक मतलब कि इल्यूजन है, ये तो एक इल्यूजन था,
क्योंकि आपको होता है 3000 लाइटिंग मोमेंट एक इल्यूजन बॉडी बन जाती है। तो हाँ गाइस, ये दूसरी इल्यूजनरी बॉडी मत समझ लें, ये दूसरी वाली बॉडी है जिसके अंदर कोई भी मतलब की शक्ति वक्ति नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए वो बंदा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। हमें दिखाया जाता है जैसे शावन दूसरी जगह पे अपीयर हुआ था, वो बंदा सीधा वहाँ पे जाके शावन के ऊपर अटैक कर देता है और शावन का जो थोड़ा बहुत कपड़ा था उस बंदे के हाथ में आ जाता है, लेकिन जो शावन होता है वो उसके हाथों से बच जाता है। शावन कहता है सच में एल्डर आपकी ताकत जो है वो सच में अच्छी है, लेकिन वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप मुझसे ऐसे ही फाइट कर सकते हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।